आज के प्रसंग में देवता गण प्रभु पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और कहते हैं, प्रभु ऐसे उदार हैं कि शत्रु को भी अपना परम पद दे दिया है। श्री राम मारीच को मारकर लौट पड़े। इधर जब सीता जी ने हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी, जिसे मारीच ने मरते समय निकाली थी, तो सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भ्राता संकट में है, जाकर उनकी सहायता करो। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे माता, जिनकी भ्रकुटी विलास से सारा ब्रह्मांड लय हो जाता है, वह कभी संकट में पड़ सकता है क्या? इस पर सीता जी ने जोर से कहा, तुम भाई के पास जाओ, वह संकट में है। तब विधाता की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन डोल गया और वह वन देवता वन देवी से माता सीता की रक्षा करें, यह कहकर श्री राम की ओर चले। सीता जी को अकेला जानकर रावण वहां मुनि वेश बनाकर आया और उसने सीता जी को नाना प्रकार की अच्छी कहानियां सुनाई। तब सीता जी ने उस मुनि से कहा, तुमने दुष्टों की तरह सब कहानियां सुनाई है। इस पर रावण क्रोधित होकर अपने असली वेश में आ गया और उसने अपना नाम बताया, जिसे सुनकर सीता जी डर गईं। अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, रुको, दुष्ट रावण प्रभु आ गए। यह सुनकर रावण ने उन्हें उठा लिया और रथ में बैठा लिया एवं आकाश मार्ग से चल पड़ा। सीता जी विलाप करती हुई जा रही थी। उनका विलाप गिद्धराज ने सुना। वे जान गए कि यह विलाप श्री राम की पत्नी सीता का है। गिद्धराज रथ की ओर झपटा, रावण से भिड़ गया। दोनों में भीषण द्वंद्व युद्ध होने लगा, लेकिन रावण ने गिद्धराज के पंख काट दिए। वह जमीन पर गिर पड़ा। बड़ा कठिन समय चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुबीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुट विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? परम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा।
वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सूने बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। इमि को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस पर कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयौ प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। इमि हरि बधु ही क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण, लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भयरथ हाकि न जाय। क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जगे के वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायौ कीन्यो रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे।
यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गृध्र राज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जनि त्रासा, करिहूं जातु धान करनासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चल सि न जाने ही मोही, आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीधे क्रोधातुर धावा, कहा सुनु रावण मोर सिखावा, तजी जान की कुशल ग्रह जाहू, नाहित अस होई बहु बाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा, उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धारी कछ बिरथ कीन मही गिरा, सीतहि राख गीध पुनि फिरा, चोचन मारी बिदार सी देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला।
उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीतहि सोलह गयऊ, बन अशोक महराखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पर आखल बहुविधि, भयारु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखिसी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग, ढाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटति रहति हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। पति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की निमसेखी। जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जावा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जैसे प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाई बहु भांति, पूछत चल लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खगे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद ससियहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश,
कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। वेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। मिसहि जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेग प्रगटसि कस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाभिरही अति कामी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं हैं। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।